नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं AJR इंफ्रा एंड ट्रॉली लिमिटेड के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स इस कंपनी का जो रिज़ल्ट अभी प्रेजेंट किया गया है वो इस क्वार्टर का, इट मीन जून क्वार्टर का रिजल्ट प्रेजेंट ना करके ये कंपनी जो इस बार रिजल्ट प्रेजेंट किया है वो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट प्रेजेंट किया है। इट मीन्स इससे पहले का जो क्वार्टर था उसका रिजल्ट इन्होंने प्रेजेंट किया है, जबकि इस क्वार्टर में इन्हें जून क्वार्टर का रिजल्ट प्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन इस कंपनी ने अपने सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को ही प्रेजेंट किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में बहुत लोगों का ये मानना है कि ये कंपनी आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले ये कंपनी जहां पे ट्रेड कर रहा था वो बहुत ही ऊपर इसका प्राइस ट्रेड कर रहा था और उस समय ये कंपनी अपने मार्केट का मार्केट लीडर हुआ करता था। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ये कंपनी इन फ्यूचर मल्टी बैगर साबित होगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस कंपनी के डेटा को देखेंगे तो इस कंपनी के पास जो सब्सिडरी कंपनी है, इट मीन इस कंपनी के जो सहायक कंपनी है वो 1, 2, 4 नहीं फ्रेंड्स, 10 से भी ज़्यादा इस कंपनी के पास सहायक कंपनी है। इसके बावजूद भी इस कंपनी का जो प्राइस है वो 2 रुपये से नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कंपनी आने वाले समय में हमारे सारे पैसे को इरोड कर सकता है, तो हमें इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो चलिए हम इन दोनों पहलुओं पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता इसमें क्या है और हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जिस डेटा को हम पिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और उसे आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आप आसानी से जान सकिएगा कि ये स्टॉक कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में आपको इसमें क्या करना चाहिए। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको इस स्टॉक से इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए या फिर और भी स्टेक इसमें बढ़ाना चाहिए। इन सारे बातों की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हासिल कर लेते हैं इस कंपनी के बेसिक जानकारी को कि ये कंपनी वास्तव में क्या करती है। फ्रेंड्स, AJR इंफ्रा ट्रॉली एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और इसके बहुत सारे सहायक कंपनी हैं जो इसके काम में हाथ बटाते हैं, या फिर रोड का हो या फिर पावर का हो या फिर फ्रेंड्स पोर्ट का हो, इन सारे पे इनका पकड़ है और इन सारे जगह पे ये अपने सर्विस को और नए प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी करते हैं, प्लस रख रखाव की भी काम ये कंपनी करती है, सर्विस का काम भी ये कंपनी करती है। फ्रेंड्स, 25 मई 2021 को कंपनी के नाम को बदल दिया जाता है और इसका जो नया नाम आता है वो AJR इंफ्रा ट्रॉली रखा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो इनका नाम हुआ करता था वो गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी। फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड श्री नरेश सासनवर ने 21 दिसंबर 2020 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया था। इसके जगह पे जो नए वित्त अधिकारी इस कंपनी में आए हैं उनका नाम श्री विनय शर्मा है, जो 12 फरवरी 2021 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं और 12 फरवरी 2021 से इस कंपनी में कार्यरत हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस कंपनी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को बोनस भी दे चुकी है। इसके बाद ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर चुका है। फ्रेंड्स, 2009 में ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था और जहां इस स्टॉक के फेस वैल्यू 10 के हुआ करते थे वहीं इस स्टॉक के फेस वैल्यू 2 के कर दिए गए थे। इसके अलावा फिर ये कंपनी 2013 में बोनस लेकर के आती है और 1:34 का बोनस प्रोवाइड करती है। इट मीन्स अगर आपके पास 34 शेयर रहे होंगे तो आपके पोर्टफोलियो में उसके बदले 1 शेयर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए होंगे। इट मीन्स आपका जो शेयर काउंट हो गया होगा ऑल शेयर वो 35 हो गए होंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो ये कंपनी अभी तक डिविडेंड प्रोवाइड नहीं की है। फ्रेंड्स, अगर आप सब्सिडरी कंपनी की बात करेंगे तो इस कंपनी के ये सारे सब्सिडरी कंपनी ही हैं। इसके अलावा जॉइंट वेंचर भी यहाँ इस कंपनी ने बहुत के साथ किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूछ करके इन सारे जो इनके सब्सिडरी कंपनी है उसे एक बार पढ़ें, शायद इसमें से कोई भी ऐसी कंपनी हो वो आपके स्टेट में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में वो हो। फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके स्टेट में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में इसमें से कौन सी कंपनी होल्ड कर रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि सारे की जो होल्डिंग कंपनी है
वो AZR इंफ्रा यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। तो आप इस वीडियो को पुश करके इसे बारी बारी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम पूरे का नाम पढ़ें और डिटेल बताएं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कंपनी जो अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया है उसमें कितना दम है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि AZR इंफ्रा एंड ट्रॉली यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं और 1 सितंबर 2022 को इस कंपनी ने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया है। और ये जो रिजल्ट इन्होंने प्रेजेंट किया है वो अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को प्रेजेंट किया है। इट मीन इससे पहले का जो क्वार्टर था उसका रिजल्ट इन्होंने प्रेजेंट किया है, जबकि उन्हें इस क्वार्टर इट मीन जून क्वार्टर के रिजल्ट को प्रेजेंट करना चाहिए था। तो अभी इन्होंने अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट को प्रेजेंट नहीं किया है। फ्रेंड्स इस कंपनी ने अपने दोनों डेटा को प्रेजेंट किया है, कंसोलिडेटेड को भी और स्टैंड अलोन को भी, लेकिन हम इस कंपनी के मेजर डेटा को पिक किए हैं और देख रहे हैं इस कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा को। फ्रेंड्स आपके सामने जो डेटा प्रेजेंट है ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा हैं और ये जो फिगर आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं ये इन लाख में प्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप इसे इन लाख में कंसीडर ना करके इसे करोड़ में कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम जो फिगर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे इसे करोड़ में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करेंगे, तो आप इसे करोड़ में कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस कंपनी ने जो अपना टोटल इनकम प्रेजेंट किया है इस क्वार्टर में आप यहाँ देख सकते हैं कि 14,53,15,000 का ये कंपनी इस क्वार्टर में अपना टोटल इनकम प्रेजेंट किया है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो ये कंपनी 44,32,64,000 का टोटल इनकम पोस्ट करता है। वहीं अगर पिछले ईयर जून क्वार्टर की बात करेंगे तो ये कंपनी 84,16,84,000 का ये कंपनी अपना टोटल इनकम पोस्ट करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही गिरा हुआ प्रेजेंट यहाँ हो रही है और इनका जो टोटल इनकम है उसमें बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ये कंपनी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि जितना ये कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है उससे कहीं ज़्यादा ये कंपनी एक्सपेंस करती है। क्योंकि फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में भी इस कंपनी ने जो अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया है वो 83,36,76,000 का, जबकि इनका जो टोटल इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ 14,53,15,000 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी कितना बड़ा खर्च पोस्ट कर रही है। इसके अलावा अगर आप पिछले ईयर की भी बात करेंगे तो पिछले ईयर में भी कंपनी का जो एक्सपेंस था 136,59,85,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया था वो 113,86,68,000 का। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी एक्सपेंस करती है। फ्रेंड्स उसके दो रीज़न हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि इनके वो दो रीज़न कौन से हैं। तो फ्रेंड्स पहला इस कंपनी का डिप्रिसिएशन कॉस्ट है और दूसरा फाइनेंशियल कॉस्ट है, और ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो लोग डिप्रिसिएशन को जानते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग डिप्रिसिएशन को नहीं जानते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है उन्हें हम शॉर्ट में और बहुत ही साधारण शब्दों में बताने जा रहे हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। फ्रेंड्स डिप्रिसिएशन हिंदी में ह्रास कहे जाते हैं। डिप्रिसिएशन उसे कहते हैं जो पुराने पार्ट्स के जगह पे नए पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है और उसमें जो लगने वाले कॉस्ट होते हैं उसी को डिप्रिसिएशन कॉस्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आप डीप में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम आपको शॉर्ट में बहुत ही साधारण शब्दों में बताने की कोशिश किए हैं और शायद मुझे लगता है कि आपको ये साधारण सा वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये कंपनी अपना टोटल नेट प्रॉफिट कितना प्रेजेंट की है। तो फ्रेंड इस कंपनी ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया है इस क्वार्टर में वो लॉस में प्रेजेंट किया है और इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया है वो 763,94,00,000 का ये कंपनी अपना टोटल माइनस में नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया है। इट मीन्स लॉस इस कंपनी को इतना हुआ है। इसके अलावा पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में भी कंपनी को 70,24,21,000 का बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा था। लेकिन अगर पिछले ईयर जून क्वार्टर की बात करेंगे तो उस क्वार्टर में भी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा था। 79,32,68,000 का ये कंपनी लॉस पोस्ट की थी। फ्रेंड्स अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी का गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेरिजन करेंगे तो भी इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, और इसके परिणाम आपको
आने वाले ट्रेडिंग डे में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। और इसी का परिणाम है कि इनका जो EPS है, अर्निंग पर शेयर है, वो पूरी तरह से इरोड हो चुका है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो काउंट किए जाते हैं ये इसके प्रॉफिट को ध्यान में रख के, इट मीन्स नेट प्रॉफिट कंपनी ने जितना जनरेट किया है उसी के आधार पे अर्निंग पर शेयर को काउंट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो अपना अर्निंग पर शेयर पोस्ट किया है वो -7.98 का, करीब करीब 8 रुपये का इन्होंने अपना अर्निंग पर शेयर पोस्ट किया है और वो लॉस में किया है। जबकि पिछले क्वार्टर में जो इनका अर्निंग पर शेयर था वो 0.65 का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में जो इनका अर्निंग पर शेयर था वो 0.64 का था, इट मीन 64 पैसे का था। तो इन्वेस्टर इस बार उम्मीद लगा रहे थे कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इस बार अच्छा देखने को मिलेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट को अवश्य ही प्रेजेंट करेगी, इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस को ये कंपनी अवश्य ही अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, क्योंकि इसके इंटरनली डेटा को भी देखना और उसे माइनिंग करना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए हम उसके इंटरनली डेटा को भी एक बार देखते हैं कि ये कंपनी अंदर से कितना स्ट्रांग है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो अभी करंट में मार्केट कैप है वो 142 करोड़ का है और इनका जो करंट प्राइस है वो 1.51 है। इट मीन्स ये कंपनी 2 रुपये के नीचे अभी ट्रेड कर रही है। वहीं इस कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इनका फेस वैल्यू कब कम हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इनके ऊपर कर्ज की बात करेंगे, इट मीन्स डेप्ट की बात करेंगे, तो इस कंपनी पे जो कर्ज है वो 113 करोड़ का है। लेकिन फ्रेंड्स, इनमें ये बहुत बड़ा सुधार हो रहा है, क्योंकि जहां पे इस कंपनी के ऊपर कर्ज 2000 करोड़ से ऊपर का हुआ करता था, अभी इस कंपनी के पास जो कर्ज बचे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 113 करोड़ का है। और यही सबके माइंड में हंट करता है कि इनका जो बिजनेस है वो आगे की तरफ मूव कर रही है और कंपनी अपने आप को डेप्ट फ्री करने जा रही है। तो फ्रेंड, वास्तव में ये कंपनी अपने डेप्ट को कई हद तक कमा चुका है, क्योंकि इनका डेप्ट कभी 2000 करोड़ से भी ऊपर का हुआ करता था और अभी इसका डेप्ट सिर्फ और सिर्फ 113 करोड़ का है। वहीं अगर रिजर्व की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास रिजर्व में अभी कोई भी पैसे नहीं पड़े हुए हैं। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो इस स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग 20.6% है और ये सारे के सारे होल्डिंग प्लेस पड़े हुए हैं, इट मीन्स गिरवी पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करेंगे 62% पब्लिक की होल्डिंग है और इसमें पब्लिक की होल्डिंग मेजोरिटी में है। इसके अलावा FIIs की बात करेंगे तो इसमें FIIs की होल्डिंग 10.2% है, जबकि इसमें DIIs की होल्डिंग 7.17% है। तो इस कंपनी को अभी 161 करोड़ का ट्रेड पेबल पे करने हैं, जबकि अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास जो पैसे अभी आने बाकी है 47 करोड़ का है। तो फ्रेंड्स, कंपनी के ऊपर अभी भी बर्डन यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट में भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं और 29 करोड़ का इस कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन इस कंपनी के लिए है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या मुझे और भी शेयर इसमें ऐड करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं वो इस स्टॉक से एग्जिट न करें और इस स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि फ्रेंड इनका जो प्राइस है वो बहुत ही कम रेट पे ट्रेड कर रहा है और डेफिनेटली इस कंपनी में बहुत सारे चेंजिंग अभी प्रेजेंट में किए गए हैं और ये चेंजिंग ये दर्शाता है कि आने वाले समय में कंपनी का जो दिशा है वो अवश्य आपको अच्छे की तरफ मूव करने वाली है, क्योंकि इस कंपनी के पास जो सब्सिडरी कंपनी है वो बहुत ही स्ट्रांग है और 10 से ज़्यादा इस कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी है फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है। कंपनी ने अपने नाम को भी अभी चेंज किया है। इसके अलावा जो इस कंपनी के पास नए मैनेजमेंट रिक्रूट हुए हैं वो भी स्ट्रांग है और इस कंपनी के विषय में डेफिनेटली आगे अवश्य अच्छा करेंगे फ्रेंड्स। जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 2 रुपये से कम है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि 2 रुपये का प्राइस, इट मीन्स पार्ले जी का जो प्राइस है उससे भी कम है, क्योंकि पार्ले जी का प्राइस अभी भी 3 रुपया है और इसका प्राइस उसके आधे 1.5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में आपको कुछ इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए। डेफिनेटली इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी बहुत ही बेकार आया है, लेकिन इसके परिणाम आने वाले समय में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जितना कि आप खोने के लिए तैयार हो फ्रेंड्स। इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में अपडेट की जाती है और आप मॉर्निंग में ही जान जाएंगे कि आज किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद जब कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट करती है तो सबसे पहले इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में फ्लैश की जाती है कि इस कंपनी का रिजल्ट
कैसा रहा है। तो इस चैनल पे आप सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्टॉक का रिजल्ट किस तरह का रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।